Hello students, I am Sudhir Tomar. Today we are going to study our first chapter from our textbook in English, Beehive. The name of the chapter is The Fun They Had, written by Isaac Asimov. The Fun They Had. वह आनंद जो उनके पास था. The story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. जो कहानी हम पढ़ेंगे वह भविष्य में स्थित है जब पुस्तकें और विद्यालय जैसा कि उन्हें हम आज जानते हैं शायद अस्तित्व में नहीं रहेंगी. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन चिल्ड्रन बच्चे उन्हें कैसे पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. मार्गी ने इसके बारे में उस रात अपनी डायरी में लिखा. ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक. ऑन द पेज पर डेट मेंशन की 17 मई 2157. उसने लिखा आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली. इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक. यह एक बहुत पुरानी पुस्तक थी. मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy. मार्गी के दादा ने एक बार कहा था कि जब वह एक छोटा बच्चा था his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. उसके दादा ने उसे बताया था कि एक समय ऐसा था जब सभी कहानियाँ कागज़ पर छपी होती थी. They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. You know, they turned the pages. वो pages को पलटते थे जो पीले और crinkly having lines झुर्रीदार होते थे. Crinkly means having lines झुर्रीदार. And it was awfully funny, और ये काफ़ी funny होता था. To read words, शब्दों को पढ़ना. That stood still instead of moving, जो हिलने के बजाय स्थिर खड़े होते थे. The way they were supposed to on a screen, you know, जैसा कि आप जानते हैं जिस तरह से वे स्क्रीन पर हिलते हुए माने जाते हैं, मीन्स हिलते हुए नज़र आते हैं. लेकिन बुक्स में ऐसा नहीं था क्योंकि बुक्स में वर्ड्स जो हैं वो स्थिर रहते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर मूव करते हैं. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम. एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब वे पहले पेज पर वापस जाते थे, उसे वापस देखते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट. इस पेज पर वही सेम शब्द, वही सेम वर्ड्स होते थे दैट इट हैड जो इस पर पहले से होते थे व्हेन, जब वे इसे पहली बार पढ़ते थे. जी सैड टॉमी. जी हैरानी से टॉमी ने कहा. व्हाट ए वेस्ट. क्या वेस्ट है. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस. मैं मानता हूँ कि जब आप ऐसे इस बुक को पढ़ते हैं आप इसे फेंक देंगे, ऐसा लगता है उसे. आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड a million books on it and it's good for plenty more. Our television screen, हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर must have had a million books, हमारे पास लाखों पुस्तकें हैं on it, इसकी स्क्रीन पर, and it is good for plenty more, और यह अच्छा भी है और ज़्यादा पुस्तकों के लिए. I wouldn't throw it away, मैं इसे फिर भी नहीं फेंकूंगा. मीन्स वो मानता है कि स्क्रीन पर काफ़ी पुस्तकें हैं उसके पास लेकिन फिर भी वो बुक को नहीं फेंकेगा. मीन्स वह कोशिश करेगा इसे भी पढ़ने की. सेम विद माइन सैड मार्गी. मार्गी ने कहा कि उसके साथ भी ऐसा ही है. शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. वह 11 वर्ष की थी और उसने इतनी टेलीबुक्स नहीं पढ़ी थी जितनी टॉमी ने. ही वॉज 13. वह 13 वर्ष का था. शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट. उसने उससे पूछा तुम्हें यह कहाँ मिली. इन माई हाउस, मेरे घर में. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग. उसने इशारा किया विदाउट लुकिंग, बिना देखे, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था. मीन्स वो पुस्तक को पढ़ने में व्यस्त था. इन द एटिक.
अटारी पर, स्पेस बिलो द रूफ। व्हाट्स इट अबाउट, यह किसके बारे में है? स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, स्कॉर्नफुल मीन्स डिस्गस्टफुल, तिरस्कारपूर्ण। मार्गी ने थोड़ा तिरस्कारपूर्ण महसूस किया, मीन्स वह हेटेड थी, उसे सुनकर अजीब लगा। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, के स्कूल के बारे में लिखे जाने का क्या है? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल, मार्गी कहती है मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी हमेशा ही स्कूल से नफरत करती थी, लेकिन अब वह इसे और ज़्यादा नफरत करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। जब मैकेनिकल टीचर था, मीन्स जो यांत्रिक शिक्षक, मैकेनिकल टीचर, क्योंकि उनके टीचर ऐसे नहीं थे जैसे उनके टीचर कोई अध्यापक, मीन्स उनके टीचर कोई व्यक्ति, मैन नहीं था, पर्सन नहीं था। उनके जो टीचर्स थे वो थे मैकेनिकल टीचर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। जो यांत्रिक शिक्षक था वह भूगोल में उसे एक के बाद एक टेस्ट दे रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह खराब और ख़राब कर रही थी इस टेस्ट में। until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। जब तक कि उसकी मदर ने बड़े दुख से उसका सिर नहीं हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुलाया। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। He was a round little man, वह गोल-मटोल छोटा व्यक्ति था, with a red face, और लाल चेहरा था उसका, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके पास औजारों का एक पूर्ण बड़ा बॉक्स था, एक कंप्लीट बॉक्स था, विद डायल्स एंड तार, जिसमें विद डायल्स एंड वायर्स, जिसमें कुछ डायल्स और तार थी। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, देन टुक द टीचर अपार्ट। उसने वह मार्गी पर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया, और फिर जो मैकेनिकल टीचर का पार्ट था उसे अलग ले गया। अपार्ट, अलग करना। Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again। Margie had hoped, Margie को आशा थी, he wouldn't know, वह जान नहीं पाएगा, how to put it together, कि इस जो मैकेनिकल टीचर का जो पार्ट था उसे दोबारा फिर कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे लगाया जाए, लेकिन वह जानता था how all right, सब कुछ अच्छी तरह से। आफ्टर एन आवर, एक घंटे बाद और इससे अधिक समय के बाद, देयर इट वॉज अगेन, वह दोबारा ठीक था। लार्ज ब्लैक एंड अगली, लार्ज बड़ा काला और अगली बदसूरत, विद ए बिग स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन के साथ, ऑन विच, जिस पर ऑल द लेसन्स वर शोन, सभी अध्याय दिखाए गए, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे गए। दैट वाजंट सो बैड, वह इतना खराब नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट, वह हिस्सा जिसे मार्गी सबसे अधिक नफरत करती थी, वाज द स्लॉट, वह जगह थी, स्लॉट स्पेस, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ उसे अपना गृह कार्य और टेस्ट पेपर्स करने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time। She always had to write them out। वह उसे ये जो होमवर्क और टेस्ट पेपर्स थे वो लिखने होते थे एक पंच कोड में। दे मेड हर लर्न, जो उसे सिखाए गए। व्हेन शी वाज 6 years old, जब वह 6 वर्ष की थी, उन्होंने इसे सिखाया जब वह 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो यांत्रिक शिक्षक था वह मार्क्स को बिना किसी समय में कैलकुलेट कर देता था, उसे बता देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर अपना काम करने के बाद उसकी ओर मुस्कुराया और मार्गी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसिस जोन्स। उसने मार्गी की मदर को कहा कि यह इस छोटी लड़की का दोष नहीं है मिसिस जोन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मैं सोचता हूँ कि ज्योग्राफी सेक्टर, जो भूगोल का जो हिस्सा है, वो वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, वो थोड़ा सा तेज़ था।
दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये चीज़ें कई बार हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल, मैंने इसे अब थोड़ा धीमा कर दिया है एक औसत 10 साल के स्तर का। द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न, जो कंप्लीट पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस, उसकी प्रगति का जो पैटर्न है, तरीका है, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वह है संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने फिर दोबारा मार्गी के सिर को थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसे वह आशा कर रही थी कि वे जो मैकेनिकल टीचर का पार्ट है उसे अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, एक बार वो टॉमी के टीचर को लेकर गए थे लगभग 1 महीने के लिए, क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था, जो इतिहास का हिस्सा था, सेक्शन था, पार्ट था, हैड ब्लैंक्ड आउट, वो बिल्कुल ब्लैंक्ड आउट हो गया था, बिल्कुल खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, मीन्स उसने टॉमी से पूछा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, के एक व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव studied half part of the chapter. In the next video we will continue, we will study the remaining part of the chapter. Till then, thank you, have a nice time.